जय भीम संसार में इनका धन्यवाद करते। जय भीम संसार टीवी जो है, आपने इनको सारे गलियों को दिखाया, स्कूटरों की क्या हालत थी, कैसे निकल लेते, कैसे पाइप टूटे हुए ऊपर लगे हुए, और पूरे के छोटे पहाड़, पिछली बार तो बड़े पहाड़ हटाने की बात कर रहे हैं, छोटे पहाड़ नहीं हटते, तो गलियों में छोटे छोटे पहाड़ है। और हमारा पार्षद यदि यहाँ से जीता, जबकि मुझे पूरी उम्मीद है ये यहाँ से जीतेंगे, 3 बार झाड़ू लगवाने का काम, हम सफाई करवाने का काम करेंगे, जो हमारे पार्षद ने पहले से बोला है। हमने तो इन्हें आज से पार्षद मान लिया है, क्योंकि जनता की आवाज़ है, इसकी अब की बात सोनू। सर, ये तो आपने झाड़ू की बात कह दी कि गलियों में झाड़ू लग जाएगी, लेकिन जो विकास की बात है, मनुष्य के विकास की बात, यहाँ के लोगों के विकास की बात है, एजुकेशन है, शराब पर रोक है, हमें सारे विकास आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को विकास आते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का देखा जी, हमने कैसे शानदार पार्क बनाए, कैसी इमारतें बनाई, ताज एक्सप्रेस बनाया, 5 लाख गरीबों को मकान देने का काम करा, गुंडागर्दी खत्म कर दी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दिल्ली की तस्वीरें कब बदलेंगे सर? दिल्ली की तस्वीर जब बदलेगी, इस एमसीडी की तस्वीर बदल जाएगी। अगर आपने यहाँ की जनता ने सोनू भाई को जितवा दिया, तो हम तस्वीर बदलने का काम करेंगे। इससे भी पहले जो हमारे पार्षद जीते थे, मतलब आप ये कहना चाहते हैं आपको आज तक दिल्ली में मौका नहीं मिला, और मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा तो जैसे हमारे काम देखा है, हम वादे नहीं करते। हमारी बहन मायावती जी कभी ये नहीं कहती मैं टीवी बांटूंगी, फ्रिज बांटूंगी, लैपटॉप दूंगी, पानी दूंगी, बिजली दूंगी। अरे काय की बिजली दे रहे हो, काय का पानी दे रहे हो भाई? अब सिलेंडर तुमने 153 वहीं का खून वहीं पे चूस रहे हो। 1053 रुपये का सिलेंडर। यही श्रीमती रानी जब महंगाई थी, सिलेंडर लेकर बैठती थी सड़क पर, वो गले में सब्जियों की माला कहाँ है वो दिखाई नहीं देती है ये बीजेपी वाले। और मोदी साहब की तो बात ही करना बेकार है, इससे झूठे प्राइम मिनिस्टर पूरे भारत के अंदर नहीं होंगे। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार और लिया। पेट्रोल का क्या हाल था, 50-60 रुपये पेट्रोल था, आज 100 कुछ रुपये है, मतलब सैकड़ा भी पार कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने बहुत सेंचुरी मारी, लेकिन उससे ज्यादा मोदी साहब ने सेंचुरी मार दी पेट्रोल की, और आगे भी और मारने वाले। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो नहीं दिया। चाहे एमसीडी में देख लो, 15 साल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कोई काम। अभी पिछले शायद 30-35 दिन के अंदर ही दूध पर 4 रुपए बढ़े प्रति किलो पर, 4 रुपए प्रति किलो पे बढ़ गए, और अभी तो और बढ़ेंगे। ये जनता को देखना चाहिए। देख लो सरसों का, पहले देखो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्याज 2 रुपए महंगी होगी तो सरकार ने, ये पब्लिक की भी गलती है। पब्लिक को भी देखना चाहिए, पब्लिक को देखना चाहिए भाई हमें वोट किसको देना है। अब वो कहते हैं जो पिलाए देसी उसकी वोट कैसी, जो पिलाए रम उसकी वोट कम, जो पिला दे बिस्की सारी वोट उसकी। तो ये बिस्की वाले भी सावधान हो जाए। अरे भाई तुम रोज अपने पैसे की पीते हो मेरे दोस्त। अगर आपने 500 रुपये किसी लीडर ने दे भी दिए पार्टी ने, तो 15 पैसे का वोट पड़ता, आप कैलकुलेशन हिसाब से दे गए। अरे भैया ये तो देखो हमारे अधिकार छीनते, फिर जब तो ये गलियों की सफाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ बीएसपी नहीं आई थी। अगर बीएसपी आएगी तो ये नहीं होगा। बीएसपी इन चीज़ों का विरोध करती है, इस चीज़ों का खंडन करती है। हम स्वच्छ गली देंगे, और जो कहा है इसको ग्रीन भी बनाएंगे। ग्रीन बनाना हमें आता है, हमने उत्तर प्रदेश के पार्कों को ग्रीन बनाया, वहाँ की सड़कों को ग्रीन बनाया। और बहन मायावती ने, आपने देख लो गौतम बुद्ध नगर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा रेस्लिंग का उन्होंने जो बनाया है। सर, जो भी तेजपाल आनंद जी हमारे सामने इस क्षेत्र से जिला प्रभारी रह चुके हैं पुराने टाइम में, और जो वहाँ तस्वीरें बदली हैं उत्तर प्रदेश में, उसका फायदा किसको मिल रहा है? उसका फायदा कहाँ, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो फायदा हो रहा है, जो मकान दिए थे वो गरीब लोगों को दिए। जो एजुकेशन दी थी, जो जिन्हें कोई बैठाता नहीं था अपने पास, उनको वेल क्वालिफिकेशन देने का काम हमारी सरकार ने करा। जहाँ गुंडागर्दी थी, जहाँ वकील प्रोवाइड नहीं कराए जाते थे, तो बहन मायावती ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील दिया। जहाँ आदमी की बात नहीं सुनी जाती थी, वहाँ उनने सुनने का काम करा। और गुंडे तो थर-थर कांपते उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे। और एक बार यदि दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, और वो अब के आएगी, एमसीडी में तो हम हमारे बिगड़ अगर कोई मेयर नहीं बन सकता, लेकिन अगर जब हमसे आपके सरकार में लड़ेंगे तो हम दिखाएंगे इनको कैसा होता है। बोलो बोलो बोलो। मोदी जी कहते हैं गरीबी खत्म करेंगे। वो गरीबों को खत्म नहीं, गरीबी खत्म कर, गरीबी खत्म नहीं करें, गरीबों को खत्म करें। आपने उसके बारे में बताया, सिलेंडर आपने वो जनता से मर रहा है। जनता से हम कह रहे हैं जनता जागरूक है। आपको मर रहा है। आपको बहुत काम की बात बताता हूँ। आप पेट्रोल तेल पे, सड़कों पे, सब पे पैसे बढ़ रहे हैं, आटे पे बढ़ गए। आटा भी 35 रुपये किलो हो रहा है, 33 रुपये किलो हो रहा है।
क्या खाएगा आदमी? गरीब आदमी नहीं खा पाएगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गरीब आदमी तो ऐसे बढ़ जाएगा। आपने इनका एक चेहरा और दिखाते हैं, आपने पेट्रोल पंप पे एक माता का फोटो देखा होगा कि इसको सिलेंडर मिल गया, इसको शौचालय बनाए। जब वहाँ पर एक टीवी वाला पहुंचा पत्रकार, तो उन्होंने दिखाया उस महिला के पास, उस माता के पास ना तो सिलेंडर पहुंचा और ना उसका शौचालय बना। तो मतलब ये झूठे धार्मिक विज्ञापनों के माध्यम से भी जनता का दिल लूट लेते हैं। हाँ, वोट बैंक सब कुछ लूट लेते हैं। बिल्कुल, वोट लूटते हैं, मशीनों में गड़बड़ करते हैं। जग जाहिर है, अभी कर्नाटक के अंदर आप देख लो, 30 लाख वोटरों को इन्होंने काट दिया। चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई है इनको। आपको शायद नहीं पता, जनता को पता ही नहीं रहती, क्योंकि मीडिया दिखी हुई है देश की। आप तो ईमानदार, जय भीम संसार टीवी वाले ये ईमानदार लोग हैं, इस गली में सच्चा हाल दिखा रहे हैं। या वो बड़ा मीडिया नहीं आएगा, ये सच्चे ईमानदारी लोग यहाँ पर आएंगे और इनकी आवाज को बुलंद करना ये जनता का काम बनता है, क्योंकि ये सदियों से लूटते आ रहे हैं। गरीबों को तो ये समझते कीड़े मकोड़े, मरते मरने दो। जी, तो अब ये क्या है, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ता भोजन समाज का क्या 85% हम सबको सर्जन हिताय सर्जन सुखाई हमारी पार्टी का नारा। ये तो भारतीय जनता पार्टी नारा तोड़ दिए, इन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। अरे उसका संस्कृत में अनुवाद है कि भाई सर्जन हिताय सर्जन सुखाए, हिंदी में अनुवाद है कि सबका साथ सबका विकास। तो अब ये किसका विकास हो रहा, मैं बताता हूँ। अंडानी का हो रहा है, अंबानी का हो रहा है, सुमति ईरानी का हो रहा है, मालिया का हो रहा है, और जितने भगाए इन्होंने, जो हमारे ST SC OBC का फंड था वो सब ले गए। आपको लड़ाई लड़नी है, वकील कैसे बनना है, आपको लड़ाई लड़नी जज कैसे बनना है, और आपको लड़ाई लड़ना है कि आगे कैसे पहुँचना, IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं। आज हमारे लोग उसकी में नहीं है, समझे नहीं। अब गरीब लोगों को तो ये थैलियों पे पौवों पे उधर प्रसार करेंगे, एंड में ये देखना 4 तारीख का क्या खेला करेंगे। इनके पास पैसा बहुत है, इसलिए मुंह छुपाते हैं, 500 रुपये देते हैं और किराए का आदमी लेके चलते हैं। और हमारे पास जो एक किराए का आदमी, सारे समर्पित लोग हैं, वो कहीं से आए, वो दूसरी गली से आए हैं, और मैं अपने क्षेत्र को छोड़ के यहाँ से आया हूँ। जी बिल्कुल, इनके प्रचार के लिए। बिल्कुल। आप मटिया महल से हैं? मैं मटिया महल से, विधायक का चुनाव हो, पता ही है नंदकिशोर बोस जी को। ये एक ईमानदार चैनल है, सत्य का बिल्कुल सत्य बातें दिखाते हैं, और सत्य बात हर एक किसी को हजम नहीं होती है, सत्य बात हजम नहीं होती। ये बच्चों का देखो क्या फ्यूचर है, जी एजुकेशन दे रहे हैं। हमारा पार्षद जीतेगा तो ये निगम का जो भी इनका काम होगा वो करा के दिखाएंगे, गारंटी सब कह रहे हैं, समझे। देखो बच्चे की आवाज़ जीतेगा हाथी वाला। मोल लगेगी हाथी पे, भाई सोनू की बात पे, भाई सोनू की बात पे, हाथी पे लगेगी, हाथी पे। देखो बाढ़ अस्सी के सम्मान में और हमारा सोनू बहन मैदान में, बाढ़ अस्सी के सम्मान में इन्होंने वार्डों का जो जीते हैं उन्होंने कभी सम्मान नहीं करा। वो सम्मान करने के लिए पार्टियों को आपका प्रिय नेता है और आपको प्रिय कब बनते वोट से। वोट की ताकत वो है कि आप अच्छे अच्छे को हिला के रख दोगे। अब मेरा कहने का मतलब ये अपना चांस तो सोनू भाई को देना चाहिए। बिल्कुल आपको देना चाहिए, हमारी बच्चे सोनू भाई को चांस देना। भाई आपको अपने हालात सुधारने तो आपको देना चाहिए। भाई सोनू की बात पे, भाई सोनू की बात पे, भाई सोनू की बात पे, भाई सोनू की बात पे। जब चलेगा हाथ और ना रहेगा हाथ, ना रहेगा। और देखो हाथी एक ऐसा है, मान्यवर काशीराम जी ने इनको इसलिए करा था कि आप भोजन के लोग इतने विशाल हो। बोलो जी बोलो। ये इसलिए करा था। तो आपका वोट तो इतना है, आप जिसे चाहो राजा बना दो, बस अब आपको जागना है। वोट अपना सही जगह को भी जगाओ। नमस्ते जी सब सहयोग भाइयों को नमस्ते। मेरा सही है, हमारे सोनू भाई है, सही है, ये हमारे जो भी है हमारे बड़े हैं, हमारे सही है। और आम पार्टी के हमारे एक बड़े सदस्य है BSP बहुजन समाज पार्टी। मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ, तो जितना मुझे आता है उतना मैं सहयोग बांट रहा हूँ, क्योंकि हमारे भाई को हमारा साथ चाहिए, सही है। और हम जो मेरी तरफ दिखाऊँ, हमारे भाई का नहीं, हमारे भाई को हमारा साथ चाहिए, सही है। तो इसलिए नेता कैसा हो, अभी बताओ, एक मिनट,
सुन तो लो। तो हमारे भाई को हमारा साथ चाहिए, तो इस चक्कर में हम अपने भाई का साथ देना चाहते हैं और यहाँ से हमें ये लगता है कि हमारे भाई ही जीतेंगे, इसलिए हमारे भाई के सपोर्ट में बहुत सारे भाई खड़े हैं, ठीक है। और जब ये खुश रहेंगे तो हम अपने आप खुश रहेंगे, और जब इनका साथ देंगे तो हमारी हर चीज में खड़े रहेंगे, सही है। अब हाथी बोलो। चुनाव चिन्ह है, हाँ जी। हाथी चुनाव चिन्ह है। मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ। वार्ड 80 के सम्मान में सोनू भाई मैदान में, भाई क्या बोलते हैं? वार्ड वार्ड 80 80 के सम्मान में सोनू भाई मैदान में। सोनू भाई मैदान में। मुझे बोलना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, दोबारा बताना। वार्ड 80 है ना ये, वार्ड 80। वार्ड 80 के सम्मान में वार्ड 80 के सम्मान में सोनू भाई मैदान में। सोनू भाई मैदान में। और आने मॉल वाली 4 तारीख लगेगी, को मॉल लगेगी हाथी पे, जात सेना आज पे, मॉल लगेगी हाथी पे। चलो बहुत बढ़िया, शुक्रिया। सोनू भाई बोलना चाहिए। सोनू भाई, आप अपना सहयोग बांट रहे हो इस समाज में, सही है। ये समाज आपका इतना साथ दे रही है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप हमारी समाज के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो कि हमारी समाज जो है तुम्हारा और साथ दे, ठीक है। इलेक्शन आने में भी कितने दिन है? 4 तारीख को, 4 तारीख को 4 है। नंबर का बटन